हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वीरेंद्रा 2015 से बायोलॉजी टीच कर रहा हूं और नीट बच्चों को गाइड करते आ रहा हूं। ये जो नया सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोलॉजी बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा। सारा चैप्टर का, बायोलॉजी का जितने भी चैप्टर है, सारा चैप्टर का बेसिक से एडवांस। इसलिए ये लेक्चर सब स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो बेसिक बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो नीट के लिए, या जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्टेट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और स्पेशली ये सीरीज बनाया जा रहा है हमारा ओयूएटी स्टूडेंट्स के लिए, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उड़ीसा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड वेस्ट बंगाल जेई, जो जेनपास एक एग्जाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस फॉर नर्सिंग, पारा मेडिकल एंड एलाइड साइंस, जेनपास उसका शॉर्ट में बोला जाता है। वो एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट, सारे बायोलॉजी स्टूडेंट को ये फायदा देगा। तो पूरा बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा, सारा चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर सब देख रहे हैं। चैप्टर का नाम सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये जो चैप्टर हमारा बेसिक चैप्टर है और सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज सेल, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन भी पूछा जाता है और ये बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा, इसलिए हमको थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है सेल क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज लाइफ? तो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे अर्थ में ऑर्गेनिज्म है जिनके पास लाइफ है, देखो प्लांट, प्लांट के पास लाइफ है, एनिमल के पास लाइफ है, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास भी लाइफ है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले जाएंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तुम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले जाओ, तो स्टूडेंट्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले जाओ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी होता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बॉडी डिजाइन होता है। जैसे कि तुम एक प्लांट ले जाओ, प्लांट का रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, एक बॉडी डिजाइन होता है। सॉइल के नीचे रूट होता है, सॉइल के ऊपर स्टेम होता है, शूट सिस्टम, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। तो ये सारा चीज होता है, ऐसा नो। तो एक बॉडी डिजाइन होता है। सिमिलरली तुम एक एनिमल ले सकते हो, एनिमल डॉग या कैट या लायन या ह्यूमन, एनीथिंग यू कैन टेक। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले जाओ तुम, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले जाओ, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक बॉडी मिलेगा। तो देखा गया स्टूडेंट्स, ये बॉडी कैसा बना हुआ है, ये बॉडी, हाउ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड ऑफ। जब साइंटिस्ट लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रिसर्च किए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारे यूनिट मिला। ये देखो, ये रहा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी, सोच लो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटा छोटा पार्ट्स मिला, जिसको यूनिट बोला जाता है। यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट, तो यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट। तो छोटा छोटा यूनिट ऐसे मिला। तो ये यूनिट को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो छोटा छोटा यूनिट मिला, ये यूनिट का नाम दिया गया सेल। ये यूनिट का नाम क्या दिया गया? ये यूनिट का नाम दे दिया गया तो सेल। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए चैप्टर का नाम क्या रहा? सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक, सबसे बेसिक और सबसे छोटा छोटा पार्ट लाइफ के लिए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बॉडी छोटे से छोटा यूनिट सेल में बना हुआ है। तो इसलिए देखेंगे, तो सेल का डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट क्या लिख रहा है यहां पर? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो चैप्टर का नाम, वो पहला पॉइंट है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लियर है, बेसिक यूनिट सबसे छोटा पार्ट मिल गया। इट इज द स्ट्रक्चर,
एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दिया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी अभी बताया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल में बने हुए हैं, सेल में बने हुए हैं। तो ये क्यों लिखा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? तो स्टूडेंट्स, अगर अगर एक हम एक एग्जांपल ले जाएं एक बिल्डिंग का, एक बिल्डिंग कैसे बना हुआ है, एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले जाएंगे। मुझे एक बड़ा बिल्डिंग बनाना है, तो क्या करूं मैं? छोटा छोटा ब्रिक ले जाऊं, ईंटें ले जाऊं, तो ईंटे को ज्वाइन करेंगे, ईंटे को अगर हम ज्वाइन कर लेंगे, ब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे, तो क्या होगा? हमको एक बड़ा सा वॉल मिलेगा, फाइनली हमको एक बिल्डिंग मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं एक बिल्डिंग का यूनिट क्या है? एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझे यूनिट क्या चाहिए? मुझे यूनिट चाहिए ब्रिक, यूनिट चाहिए ब्रिक। तो स्टूडेंट्स, जो यूनिट एक स्ट्रक्चर को बनाता है उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। जो यूनिट एक स्ट्रक्चर को बनाता है, एक स्ट्रक्चर को मेकअप करता है, तो उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट मतलब क्या है? फंक्शनल यूनिट मतलब कुछ काम होगा उनके अंदर, जो यूनिट है उनके अंदर कुछ काम होगा। अभी मैं एक सेल ले जाऊंगा स्टूडेंट, सेल का एग्जांपल लेंगे। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ले जाओ ह्यूमन, तो स्टूडेंट सबको पता है ह्यूमन के बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है हार्ट। तो हार्ट कैसे बना हुआ है? हार्ट भी सेल में बना हुआ है, कार्डियक की सेल सबको पता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स है, हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, सारे के सारे ऑर्गन सेल में बने हुए हैं। तो अभी मैं बताऊंगा ये हार्ट जो बना हुआ है सेल में, ये हार्ट सेल का काम क्या है? सबको पता है हार्ट का काम है ब्लड सर्कुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, पंपिंग ऑफ ब्लड। तो ये जो हार्ट का सेल का काम होगा पंपिंग ऑफ ब्लड, टू पंप ब्लड। तो एक फंक्शन आ गया, तो स्टूडेंट्स एक फंक्शन आ गया। तो इसलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पहले लिखा था। इसके बाद ये इसके बाद क्या ऐड कर दिया? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये तुमको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीज है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब सेल हमारे बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, सेल हमारा बॉडी को बनाया है, और सेल हमारे बॉडी के अंदर कुछ काम करता है। जैसे हार्ट सेल का काम क्या है? हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना। सिमिलरली किडनी का काम क्या है? एक्सक्रेशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट। स्टोमक का काम क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। तो सारे के सारे सेल कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं, इसलिए फंक्शनल यूनिट लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं ब्रिक का एग्जांपल ले जाऊं स्टूडेंट्स, ब्रिक ईंटे का एग्जांपल ले जाऊं, ईंटे क्या करता है, ब्रिक क्या करता है? ओनली बिल्डिंग को बना पाएगा, लेकिन ये बिल्डिंग के अंदर ब्रिक का कुछ फंक्शन नहीं होता है। नो फंक्शन, देयर इज नो फंक्शन, मतलब ब्रिक ब्रिक कुछ काम नहीं करता है उनके अंदर। ब्रिक का हार्ट नहीं होता है, ब्रिक का ब्लड पंप नहीं होता है, ब्रिक का डाइजेशन नहीं होता है, ब्रिक का ऑक्सीजन कंजप्शन नहीं होता है। तो इसलिए ब्रिक को हम फंक्शनल यूनिट नहीं बोल पाएंगे। तो ब्रिक इज नॉट द फंक्शनल यूनिट, ब्रिक को हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोल पाएंगे, लेकिन सेल को स्ट्रक्चरल के साथ साथ क्या बोल पाएंगे? फंक्शनल यूनिट भी। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन सेल का। अभी देखेंगे सेल में एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है। एनसीईआरटी का लाइन में डायरेक्ट उठाया हूं क्योंकि ये हमारा कंप्लीट बेसिक से एडवांस रहेगा, सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये रहा एनसीईआरटी लाइन। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, बता दिया इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। कैपेबल ऑफ, कैपेबल मतलब सेल के पास क्या कैपेसिटी है, सेल के पास क्या करने का कैपेबिलिटी है। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल ऑफ, पहला पॉइंट लिखा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब एक सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पाएगा, इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर पाएगा, इंडिपेंडेंटली लिविंग स्टेट में रह पाएगा। जैसे कि हम स्टूडेंट से एग्जांपल ले जाएंगे अमोइबा। सबको पता है अमोइबा, अमोइबा एक सेल में बना हुआ एक एनिमल होता है। सबको पता है अमोइबा एक सेल में बना हुआ एक एनिमल होता है। और ये जो एक सेल अमोइबा सेल, ये इंडिपेंडेंट रहता है या और कोई सेल के ऊपर डिपेंड करता है? ये इंडिपेंडेंट। तो इसलिए इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट,
कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसके साथ, एंड और क्या दूसरा पॉइंट बोला, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स में बता दिया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सेल को फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? सेल का बहुत सारे फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? हार्ट का सेल होगा तो पंप ब्लड, किडनी का सेल होगा तो रिमूवल ऑफ वेस्ट, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उसको रिमूव करना। तो इसलिए ये एसेंशियल फंक्शन हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एसेंशियल फंक्शन, क्या क्या एसेंशियल फंक्शन? डाइजेशन एक एसेंशियल फंक्शन, एक्सक्रीशन और रिमूवल ऑफ वेस्ट एक एसेंशियल फंक्शन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एक एसेंशियल फंक्शन। तो ये सारे के सारे काम, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सेल ही परफॉर्म करता है, ये सेल ही करता है। तो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो ये रहा एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट का ओनली एक्सप्लेनेशन, और कुछ नहीं। थर्ड पॉइंट देखेंगे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कंपोज्ड मतलब मेड ऑफ सेल। तो ये भी पहला पॉइंट का ओनली एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ ज्यादा समझने का नहीं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अभी क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म अभी पता चल गया सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तुमको याद रखना पड़ेगा हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी छोटा से छोटा या जितने भी बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके पास लाइफ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल। किस में बना हुआ है? सेल में बना हुआ है। लेकिन ये जो सेल का नंबर स्टूडेंट्स वेरी करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वेरी करता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा गया, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल में बना हुआ है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल में बना होगा उनको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो मोर देन वन सेल में बने हुए हैं, उनको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए हमारा दो तरह का ऑर्गेनिज्म आ गए हमारे सामने, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ, मतलब मेड ऑफ, कैसे बना हुआ है? सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म and some composed of many cells. Some living organisms are composed of many cells called multicellular organism. तो दो तरह का ऑर्गेनिज्म हमारा आगे। तो अभी मुझे कुछ एग्जाम्पल बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैं बता देता हूं, अमोइबा एक एग्जाम्पल होता है। अमोइबा, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये सब यूनिसेलुलर एक सेल में बना हुए हैं। पारामेसियम ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तुम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कुछ एग्जाम्पल बताओ कमेंट सेक्शन में। तो अभी सेल का डेफिनेशन कंप्लीट हुआ। सेल बेसिक, ये था बेसिक, व्हाट इज सेल एंड हाउ सेल मेक्स द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी जो चलेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है। अभी एक प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ए टिपिकल प्लांट सेल। अभी सेल का डेफिनेशन पता चल गया। सेल हर ऑर्गेनिज्म के पास तुमको मिलेगा, प्लांट के पास मिलेगा, एनिमल के पास मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया के पास भी मिलेगा। तो अभी हम एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है। अभी ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर का ईच पार्ट में डिस्क्राइब करूंगा, तो तुमको ध्यान से सुनना पड़ेगा। इफ यू लुक एट प्लांट सेल इज कवर्ड बाय टू कवरिंग। तो स्टूडेंट्स देखो डायग्राम में, प्लांट सेल में तुमको दो कवर दिखाई दे रहा है डायग्राम में। तो थोड़ा डार्क कर देता हूं, पहला बाहर वाला जो कवर उसको मैं डार्क कर देता हूं ऐसे। तो दो कवर तुमको डायग्राम में क्लियरली पता चल रहा है। तो दो कवर, ईच प्लांट सेल इज कवर्ड बाय टू कवरिंग। ये रहा बाहर वाला कवर, द आउटर कवरिंग, और एक है इनर कवरिंग। इसके नीचे देखो,
नीचे वाला, ये वाला, ये एक और एक कवरिंग, तो दो कवर मिलेगा। ये दो कवर का नाम तुमको याद रखना पड़ेगा। ये जो बाहर वाला कवर, आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेल वॉल, सेल वॉल। और ये जो अंदर वाला कवर, सेल वॉल के नीचे जो कवर तुमको मिलेगा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो दो कवर हमारा मिल गया अभी स्टूडेंट्स, दो कवर। प्लांट सेल इज कवर्ड बाय टू कवरिंग। टू कवरिंग क्या? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये दोनों कवरिंग में थोड़ा डिफरेंस है, तुमको याद रखना पड़ेगा। ये जो सेल वॉल बाहर वाला कवरिंग, ये है नॉन लिविंग वाला। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब इसमें लाइफ नहीं, नॉन लिविंग कवरिंग, नॉन लिविंग कवरिंग। और ये जो सेल मेम्ब्रेन नीचे वाला कवर, ये है लिविंग, लिविंग। तो दो कवर, प्लांट सेल इज कवर्ड बाय टू कवरिंग। बाहर वाला नॉन लिविंग सेल वॉल, अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन लिविंग। एक एग्जांपल दे सकता हूं स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी को भी कवर करके दो कवर है। जैसे मेरा शर्ट का कवर या कोट का कवर, मेरा कोट का कवर जो होता है वो है नॉन लिविंग। लेकिन मेरा स्किन, अगर मैं स्किन को देखूं, स्किन मेरा त्वचा, वो है लिविंग। ऐसा नो, तो स्किन नीचे है, मेरा शर्ट का कवर बाहर है, इसलिए बाहर वाला नॉन लिविंग हो गया, अंदर वाला हो गया लिविंग। अभी सेल के अंदर चलेंगे। ये तो दो कवर कंप्लीट हो गया, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल के अंदर देखेंगे, इंटरनल पोर्शन, सेल के अंदर तुमको एक बॉल मिलेगा, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, एक गोला मिलेगा। तो इसको न्यूक्लियस बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? ये वाला स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस हमारा पोर्शन, स्टडी करने का पोर्शन है ये, इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखो, ये जो गोला वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये टोटल स्ट्रक्चर, ये टोटल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तो स्टूडेंट्स और एक छोटा सा गोला तुमको मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा, जिसको न्यूक्लियर लॉस बोलते हैं। न्यूक्लियो लॉस बोलते हैं, न्यूक्लियर लॉस। तो न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियस का पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के बाहर अगर देखेंगे यहां पर ऐसे, ये जो न्यूक्लियस का बाहर पोर्शन, यहां पर क्या तुमको मिलेगा? यहां पर एक फ्लूइड मिलेगा, एक सेमी फ्लूइड। ये जो डॉटेड में दिखा रहा हूं, डॉट में, ये न्यूक्लियस के बाहर है। न्यूक्लियस तो चला गया, छोटा सा गोला। न्यूक्लियस के बाहर तुमको ये जो डॉट करके दिखा रहा हूं, यहां पर कुछ फ्लूइड मिलेगा। फ्लूइड, फ्लूइड मतलब कंप्लीट वाटर जैसा नहीं, सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड मतलब जेल जैसा, मतलब कंप्लीट वाटर नहीं, कंप्लीट लिक्विड नहीं, या कंप्लीट सॉलिड नहीं, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ये जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस तुमको न्यूक्लियस के बाहर मिलेगा। न्यूक्लियस के बाहर मतलब ये वाला पोर्शन डॉट में दिखाया। न्यूक्लियस के बाहर ये जो फ्लूइड वाला पोर्शन, जेली वाला पोर्शन या जेल जैसा सब्सटेंस मिलेगा, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और ये जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, जैसे दिखाया तुमको न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर लॉस था, ये जो फ्लूइड दिखाया साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर तुमको बहुत सारे ऑर्गेनेल मिलेंगे। जैसे कि ये वाला ऑर्गेनेल को हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी प्रोडक्शन का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा सेल? प्लांट सेल। प्लांट सेल का फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में तीनों टाइप होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिपोप्लास्ट। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया रिपीट हुआ है, और नहीं लिखता हूं, ये तो प्लास्टिड रिपीट हुआ है। ये जो छोटा छोटा ब्लैक डॉट दिखाया है स्टूडेंट्स, ये है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, जिसको राइबोसोम बोला जाता है। सबको पता है राइबोसोम का काम क्या होता है। राइबोसोम इज नोन एज ए प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन बनाने का काम होता है राइबोसोम का। और ये होता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सबको पता है कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किए थे गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये ऑर्गेनेल होता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये जो बड़ा सा ऑर्गेनेल देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये वाला,
तो ये एक एम्प्टी स्पेस होता है, इसको वैक्यूल बोला जाता है। वैक्यूल, वैक्यूल ये 90% एरिया कवर कर लेता है एक सेल का, मैच्योर सेल में। जब एक सेल बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसको वैक्यूल बोला जाता है। और एक ऑर्गेनेल छूट गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबको पता है ईआर, ईआर शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आरईआर, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर। तो ये है जो जितना भी नाम में लेफ्ट साइड में लिखा स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट साइड में जितना नाम लिखा, ये सब सेल ऑर्गेनेल बोले जाते हैं। उनको सब क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेल्स, उनको सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, और एक बार रिवाइज कर देता हूं। प्लांट सेल का दो कवर होता है, बाहर वाला कवर सेल वॉल, अंदर वाला कवर सेल मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर क्या मिलेगा तुमको? एक न्यूक्लियस मिलेगा, बता दिया था अभी, न्यूक्लियस मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियर लॉस मिलेगा, और बहुत सारी चीज मिलेंगे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर तुमको क्या मिला? न्यूक्लियस के बाहर मिला साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में लेफ्ट में जो लिखा सेल ऑर्गेनेल बहुत सारे फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ये जितने भी मैं दिखाया यहाँ पर, ये सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल। वैक्यूल हुआ या माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सारे के सारे क्या बोला जाता है? सेल, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, उनको सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है। तो अभी मेरे सामने क्या है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स है, ऑर्गेनेल है। अभी स्टूडेंट्स क्या देखेंगे? ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड ऑर्गेनेल अभी बताया, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर ऑर्गेनेल फ्लोट कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल स्टूडेंट्स ले सकते हैं कि हमारा जो पॉन्ड, एक पॉन्ड का एग्जांपल, तालाब का एग्जांपल ले जाओ। तो एक पॉन्ड में, तालाब में पानी के अंदर मछलियां रहते हैं, तो वाटर के अंदर फिश फ्लोट करते हैं, या बहुत सारे प्लांट फ्लोट करते हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिमिलरली हमारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर ये वाला जो पोर्शन रहा, इसमें क्या फ्लोट कर रहे हैं? ऑर्गेनेल। ये दोनों को मिला के हमारा साइटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। ये याद रखना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है स्टूडेंट? थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि नीचे रह जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑर्गेनेल दोनों को मिला के। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अभी सारा चीज तुमको फ्लो डायग्राम में बता दूंगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, प्लांट सेल का पूरा बेसिक आइडिया, और नीट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बता दूंगा। अभी हमारा सेल वॉल गया था, बाहर वाला कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन गया था, अंदर वाला कवरिंग। इतना रिपीट करूंगा कि यहां पर ही याद रह जाएगा, बाद में पढ़ने का जरूरत नहीं। तो न्यूक्लियस और एक रहा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के हो गया साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स ऑर्गेनेल। अभी क्या करूंगा स्टूडेंट्स? मेरे सामने चार वार्ड है, चार वार्ड मेरे पास है, चार शब्दों में। क्या? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अभी क्या करूंगा? ये दोनों को अलग कर दूंगा, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये दोनों कवर है। और ये दोनों के अंदर ये दो चीज है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अभी तो साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स नहीं बोलूंगा क्योंकि दोनों को मिला दिया, साइटोप्लाज्म हो गया। अभी ये दोनों को मिला देता हूं स्टूडेंट्स, ये दो चीज। क्या? ये दो चीज डायग्राम में अच्छे से देखो। अभी साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स ऑर्गेनेल को मिला के बताया था क्या? साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म के साथ आ गया कौन? न्यूक्लियस। तो इतना चीज साइटोप्लाज्म के साथ जब न्यूक्लियस मिल जाएगा, वो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोटोप्लाज्म। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तुमको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। देखो क्लियरली डायग्राम में दिखाया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स ऑर्गेनेल, दो मिलके साइटोप्लाज्म बना था। अभी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मिल गए, हो गया प्रोटोप्लाज्म। तो क्वेश्चन आएगा which two parts combine to form protoplasm, आंसर होगा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो अभी और थोड़ा ऊपर चलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, मेरे सामने अभी तीन वर्ड है। पहले चारों शब्द था मेरे सामने, सेल वॉल था, सेल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था। अभी ये दोनों को मिला के, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म बना दिया। तो अभी बचा कितना शब्द मेरे सामने, प्रोटोप्लाज्म एक, और ये दो वर्ड सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। अभी मुझे बताओ, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में कौन लिविंग है? ओनली वन इज लिविंग, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अभी मैं सारा लिविंग को एक साथ मिला दूंगा और सारा नॉन लिविंग को दूसरे साइड में रख दूंगा। तो नॉन लिविंग मुझे बताओ, ओनली यहां पर मुझे नॉन लिविंग कौन मिलेगा? नॉन लिविंग एक ही है, क्या है? दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल ओनली नॉन लिविंग है। अभी मैं सारा लिविंग को एक साथ ले आऊंगा, सारा लिविंग जितने लिविंग थे एक कैटेगरी में ले आऊंगा। देखो मेरा डायग्राम में सारा लिविंग आ गए। सारा लिविंग कौन? ये तो पहले लिविंग थे। अरे अंदर अंदर में जो होगा वो तो लिविंग ना, अंदर में जो होगा वो लिविंग। ओनली बाहर वाला सेल वॉल है नॉन लिविंग। तो सेल मेम्ब्रेन था लिविंग। अभी प्रोटोप्लाज्म के साथ जब सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगा, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, तो इनका नाम हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? कंप्लीट डायग्राम में दिखा दिया प्रोटोप्लास्ट क्या है। देखो पहले बताया था दो कवर का नाम, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बताया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स ऑर्गेनेल मिल गए, हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ मिल गया, देखो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ मिला, हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के साथ क्या मिला? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हो गया प्रोटोप्लास्ट। तो अभी मेरे सामने स्टूडेंट्स दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स है, दो शब्दों हैं जो मैं प्लांट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करूंगा। क्या? एक है सेल वॉल और एक है प्रोटोप्लास्ट। यस सर नो? बाहर वाला जो कवर सेल वॉल, इसके अंदर जितने भी है सारे को मिला दिया। देखो यहां से लेकर मतलब सेल मेम्ब्रेन से लेकर नीचे तक सारा को मिला के क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो अगर मुझे कोई पूछे प्लांट सेल में दो चीज क्या होता है, दो पोर्शन क्या होता है प्लांट सेल में, और प्लांट सेल को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड क्या होता है, एक बाहर वाला सेल वॉल और इसके अंदर जितने भी होता है प्रोटोप्लास्ट होता है। अभी क्वेश्चन आएगा, अगर प्रोटोप्लास्ट क्या है? हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट के अंदर फिर से दो पार्ट्स है, क्या? सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। फिर से प्रोटोप्लाज्म किस किस को लेके बना हुआ है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो अभी हमारा प्लांट सेल विथ डायग्राम कंप्लीट हो गया, सारा पोर्शन। मैं आशा करता हूं सारे स्टूडेंट्स को ये वाला पोर्शन क्लियर है। तुम स्क्रीनशॉट इसको लेके रख सकते हो फ्यूचर में कॉपी में डायग्राम बनाने के लिए, सारा पोर्शन को यहाँ पर है। नेक्स्ट जो देखेंगे, यही जो मैं डिस्क्राइब किया, इसको अभी फ्लो चार्ट में स्टूडेंट्स देखेंगे। सारा क्लियर हो गया डिफरेंट पार्ट्स सेल का। अभी उसको फ्लो डायग्राम में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखो फ्लो डायग्राम सबके सामने अभी है प्लांट सेल। तो स्टूडेंट्स प्लांट सेल को मैं दो वर्ड में अगर डिवाइड करूं, बता दिया प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक नॉन लिविंग वाला पोर्शन क्लियरली लिखा हुआ है नॉन लिविंग, सेल वॉल, और सेल वॉल को छोड़ के अंदर जितना था सबको मिला के डायग्राम में बता दिया। अगर याद नहीं रहा फिर से और एक बार देखो, सारा क्लियर हो जाएगा बैक करके। तो जितने सेल वॉल को छोड़ के जितने था सारा को मिला दिया, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट इज द लिविंग। तो क्या मैं स्टूडेंट्स अभी एक इक्वेशन ऐसा लिख सकता हूं, प्लांट सेल, ऐसा एक इक्वेशन लिख सकता हूं, प्लांट सेल इक्वल टू सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लास्ट, प्लस प्रोटोप्लास्ट। नीट में एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स, नीट में एक क्वेश्चन आया था कि एक प्लांट सेल का कौन सा पोर्शन रिमूव करने से, कौन सा पोर्शन हटा देने से तुमको प्रोटोप्लास्ट मिलेगा। ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। तो क्या मैं इस इक्वेशन को इधर उधर करके ऐसे लिख सकता हूं, प्लांट सेल इक्वल टू सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लास्ट था, ऐसे लिख सकता हूं प्रोटोप्लास्ट,
प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट इक्वल टू, ये सेल वॉल को इस साइड को अगर ले जाऊं, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस था यहां पर, तो प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा इक्वल टू प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल लिखना पड़ेगा, एनिमल नहीं, क्योंकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। तो ये वाला था हमारा क्वेश्चन, इक्वेशन में भी पूछ सकता है या सेंटेंस में पूछ सकता है। सेंटेंस में क्या पूछेगा, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट इज ए प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, माइनस मतलब विदाउट सेल वॉल। ये एक बार पूछ चुका है 2012 नीट, उस टाइम में नीट नहीं था, AIPMT था, उसका प्रीलिम एग्जाम में पूछा था। तो प्रोटोप्लास्ट इक्वल टू प्लांट सेल माइनस सेल वॉल। तो दो पार्ट्स, अगर प्लांट सेल का सेल वॉल हटा ले रह जाएगा प्रोटोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट हटा ले, अगर घुमा दिया क्वेश्चन को, एक बार पूछा था प्लांट सेल से क्या हटाने से तुमको प्रोटोप्लास्ट मिलेगा, तो सेल वॉल हटाने से, अगर प्लांट सेल से हम प्रोटोप्लास्ट हटा ले, प्रोटोप्लास्ट को रिमूव कर दे, तो बच जाएगा कौन, बच जाएगा सेल वॉल। तो प्रोटोप्लास्ट हटाने से सेल वॉल बचेगा, सेल वॉल हटाने से प्रोटोप्लास्ट बचेगा। अभी मुझे बताओ, तुमको बताया था डायग्राम में, प्रोटोप्लास्ट फिर से दो चीज को लेके बना हुआ है। प्रोटोप्लास्ट का एक कवर है सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर था प्रोटोप्लाज्म। देखो डिवाइड करते जा रहा हूं, प्रोटोप्लास्ट में था सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट किस किस को लेके बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन एंड ए प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटोप्लास्ट से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा ले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटा ले, क्या बच जाएगा, बच जाएगा प्रोटोप्लाज्म। फिर से प्रोटोप्लाज्म किस किस को लेके बना हुआ है, डायग्राम में दिखा दिया। प्रोटोप्लाज्म दो चीज को लेके बना हुआ है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। फिर से साइटोप्लाज्म बताया था तुमको, साइटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड क्यों लिख रहा हो, सेमी फ्लूइड मतलब कंप्लीट वाटर नहीं या कंप्लीट सॉलिड नहीं, जेल जैसा सब्सटेंस, तो इसलिए साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, और उनके अंदर मिलेंगे सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या है स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनेल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, सेल ऑर्गेनेल डायग्राम में तुम बैक करके देख सकते हो ऑलरेडी। ये जो लेफ्ट साइड में जितने भी नाम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं। अभी हमारा बेसिक तो क्लियर हो गया, ये फ्लो डायग्राम के थ्रू कैसे क्वेश्चन आता है नीट में, नीट का क्वेश्चन भी बता दिया। नॉट ओनली नीट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, जितने भी स्टेट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें भी पूछा जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल जेई होता है या उड़ीसा जेई होता है, सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन ये फ्लोट चार्ट से आएगा ही आएगा। अभी देखेंगे ये थोड़ा ऑर्गेनेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स अभी तुमको बताया कि सेल ऑर्गेनेल, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हमारे सेल के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सेल ऑर्गेनेल से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है और आता रहेगा। नॉट ओनली नीट, जितने भी बायोलॉजी कल एंट्रांस होता है, जितने भी एंट्रांस होता है जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है, सारे एंट्रांस के लिए इंपोर्टेंट। तो इसलिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल करके एक पोर्शन अभी मैं बताऊंगा, टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो स्टूडेंट सेल ऑर्गेनेल को तीन टाइप में बांटा गया, थ्री टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल, थ्री टाइप्स। क्या क्या, कुछ ऑर्गेनेल होते हैं जो दो कवर में कवर होके रहते हैं, टू कवर। जैसे अभी बताया था स्टूडेंट्स, सेल को, प्लांट सेल को कवर करके कितना कवर है, प्लांट सेल को कवर करके दो कवर है, एक है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लेकिन सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। लेकिन यहां पर क्या है स्टूडेंट, जो सेल ऑर्गेनेल होता है वो तो था सेल, जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं उनका दोनों के दोनों कवर लिविंग होता है, और उनको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोला जाता है। तो डबल मेम्ब्रेन, जिस ऑर्गेनेल का दो कवर रहेगा उसको बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। स्टूडेंट्स सिंगल मेम्ब्रेन, सेकेंड सिंगल मेम्ब्रेन क्या है ये पता चल जाता है, जिस ऑर्गेनेल को एक ही मेम्ब्रेन कवर करके रखा है, एक ही मेम्ब्रेन कवर करके रखा है, उनको बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन। लास्ट थर्ड कैटेगरी जो है वो होता है मेम्ब्रेनलेस, मतलब जिस ऑर्गेनेल को कोई भी मेम्ब्रेन कवर करके ना रखा है, तो उनको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल। तो अभी देखेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या पूछते हैं।
नीट में और एंट्रांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किस किस ऑर्गेनेल का डबल मेम्ब्रेन होता है। कोई तुमको ये नहीं पूछेगा कि लिखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का डेफिनेशन, जिसका 2 कवर होगा उसको डबल बोला जाता है, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आएगा डबल मेम्ब्रेन सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन किन किन के पास होता है, तो आंसर होता है न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे ऑर्गेनेल के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस पोर्शन में तुमको याद रखना पड़ेगा न्यूक्लियस। एक्चुअली स्टूडेंट्स यहां पर किस किस को डाउट हो सकता है कि सर हमारा तो ऑर्गेनेल मिलता है साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस तो यहां रहा, न्यूक्लियस कैसे ऑर्गेनेल में आ गया। एक्चुअली स्टूडेंट्स न्यूक्लियस ऑर्गेनेल नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस को यहां पर लिखा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस का 2 कवर है। तो क्वेश्चन पूछेगा न्यूक्लियस के पास कितना कवर है, तो इसलिए याद रखने के लिए डबल मेम्ब्रेन में रखा है। तो तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, किन किन के पास, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल मेम्ब्रेन किन किन के पास होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है गल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ईआर बोला जाता है। स्टूडेंट्स बार बार बताता हूं, ये सारे ऑर्गेनेल के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहां पर अभी के लिए तुमको ये नाम याद रखना पड़ेगा। डिटेल में सारे ऑर्गेनेल का फंक्शन बताऊंगा। गल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद लाइसोजोम, इसके बाद स्पेरोजोम एक ऑर्गेनेल है, स्पेरोजोम, पेरोक्सीजोम, वैक्यूल वेल नोन सबको पता है, और एक है ग्लायोक्सीजोम। तो गल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोजोम, स्पेरोजोम, पेरोक्सीजोम और एक है वैक्यूल ग्लायोक्सीजोम। अभी चलेंगे मेम्ब्रेनलेस, सारा नाम बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा कैसे याद रखना है। तो स्टूडेंट्स मेम्ब्रेनलेस मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता है। मेम्ब्रेन नहीं होता है किस किस के पास, राइबोजोम के पास, राइबोजोम जो प्रोटीन फैक्ट्री, सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेल होता है, बासाल बॉडी फ्लाजेला एक स्ट्रक्चर होता है, इसके पास होता है बासाल बॉडी, फ्लाजेला। तो बासाल बॉडी, माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट। तो स्टूडेंट्स इतने नाम सुन के तुमको अभी दिमाग में चल रहा होगा कैसे इतना नाम में याद रखूं, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि चारों ऑप्शन दे देगा, चारों नाम दे देगा, पूछेगा कि ये चारों ऑप्शन से हाउ मेनी और व्हिच वन इज ए डबल मेम्ब्रेन और व्हिच वन शोज सिंगल मेम्ब्रेन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा इसमें मैं कुछ कुछ क्वेश्चन डालता रहूंगा ताकि तुमको पता चले कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। क्लियर। तो ये जो जितने ऑर्गेनेल स्टूडेंट्स में बताया, सारा नाम बता दिया, उनको कैसे याद रखेंगे, एक छोटा सा लाइन बताता हूं, उनको याद रखो, सारा ऑर्गेनेल याद रह जाएगा एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में। कैसे, एक सेंटेंस याद रखो, न्यू पीएम, अभी इलेक्शन आ रहा है तो न्यू पीएम आएंगे, न्यू पीएम वही मोदी आएंगे लेकिन न्यू होके आएंगे और एक अवतार में आएंगे। तो न्यू पीएम के साथ गाल एसपी भी गए थे, गाल एसपी। तो स्टूडेंट्स गाल एसपी भी गए थे, न्यू स्टूडेंट के साथ गाल एसपी भी गए थे। गाल एसपी क्यों लिखा, उस दिन बॉयज सब छुट्टी में थे, आईपीएल मैच देख रहे थे, तो एसपी को तो जाना पड़ेगा। एसपी को क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए, पीएम को प्रोटेक्शन के लिए एसपी को जाना पड़ेगा। तो न्यू पीएम के साथ गाल एसपी भी गए थे आईपीएल मैच देखने के लिए। उस दिन आईपीएल मैच था आरसीबी और एमआई का, आरसीबी और एमआई। तो अभी हम फॉर्मूला को यूज करेंगे, न्यू पीएम के साथ गाल। तो स्टूडेंट्स गाल जानबूझ के मैं रंग लिखा हो तो ताकि हमारा फॉर्मूला यूज हो सके। तो ये रहता फॉर्मूला। तो अभी देखेंगे क्या बताया था स्टूडेंट्स, देखो न्यू पीएम, पहले क्या बताया था, न्यू पीएम, न्यू से न्यूक्लियस, पी से प्लास्टिड, एम से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। न्यू से न्यूक्लियस, पी से प्लास्टिड, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। न्यू पीएम के साथ कौन गए थे, गाल। तो स्टूडेंट्स गाल एसपी, न्यू पीएम चला गया डबल मेम्ब्रेन में, गाल एसपी। देखो गाल में पहले गाल लिख रहा हूं, जी से गोल्गी, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल से लाइसोजोम। ये जो तीनों ऑर्गेनेल इनका बहुत रिलेशन होता है, बाद में बताऊंगा, इसलिए ये तीनों को एक साथ लिखा जाता है गॉल गॉल। ये तीनों के अफिनिटी होते हैं, बहुत रिलेशन रहता है और बाद में बताऊंगा क्या रिलेशन। गाल कौन थे, एसपी थे।
ए स्टैंड्स फॉर स्पेरोजोम, पी स्टैंड्स फॉर पेरोक्सिजोम। देखो स्पेरोजोम, पेरोक्सिजोम, एसपी भी गए थे, उनके साथ भी गए थे। भी स्टैंड्स फॉर वैक्यूल, गए थे, स्टैंड्स फॉर ग्लाइक्सिजोम। क्या देखने के लिए? एसपी भी गए थे आईपीएल मैच देखने के लिए। आईपीएल किस किस के बीच था बता दिया, आरसीबी, आरसीबी मतलब राइबोजोम, आर से राइबोजोम, सी से सेंट्रियोल, बी से बासल बड़ी, राइबोजोम सेंट्रियोल बासल बड़ी हो गया आरसीबी। एमआई, देखो एमआई फर्स्ट लेटर एमआई, एमआई से माइक्रोट्यूबुल, एमआई से माइक्रोफिलामेंट। तो स्टूडेंट्स जितने भी मेम्ब्रेनलेस उनके साथ माइक्रो लगता है। और फर्स्ट जो बताया था न्यू पीएम, ये एम को माइक्रो मत समझना, ये एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो और माइक्रो, ये जो लास्ट एम आई ये सब माइक्रो में आएंगे, माइक्रो फिलामेंट एंड माइक्रो ट्यूबुल। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हम बेसिक जो सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल, क्या क्या ऑर्गेनेल हो सकते हैं एक सेल में, बता दिया। ये था फर्स्ट हमारा सेल चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। इसे सारे चैप्टर में टाइम के साथ साथ सारे लेक्चर लेके आऊंगा जो तुम्हारे एंट्रेंस के लिए बेनिफिशियल होगा। तो लेक्चर कैसे रहा, कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करोगे कि मैं सारा कमेंट चेक करता हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।